हेलो हेलो गाइस, गाइस। पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी ऐसा लग रहा है फिर से भिड़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दूसरा एक मुद्दा जो आ गया है वो जो सर क्रीक का मुद्दा आया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भिड़त होती जा रही है और दोनों कहीं ना कहीं साइलेंट एक वॉर टाइप लड़ रहे हैं। तो बट यही उम्मीद है कि ये साइलेंट ही रहे, ये कभी आगे ना बढ़े। देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। एक और जो खबर सामने आई है वो ये है कि जनाब ये नोटम जो है वो एक और जारी किया गया है, ये सामने देखिएगा। और इससे पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडिया जो है वो 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक 30 ये अक्टूबर से अप्रॉक्सीमेटली 11 कोई नवंबर 13 दिन बनते हैं, जिस दौरान इनकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज जो हैं वो चल रही हैं। और इनका ये राजस्थान वगैरह का और गुजरात का एरिया जो है उसमें ये आता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, ये बिल्कुल उसके साथ, बिल्कुल नेक्स्ट डोर उसके साथ जो है ये सब कुछ ओके। कर रहे हैं। लेकिन अब एक और एरिया, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो करने लगी है अगले 3 दिन अच्छा। तक। यानी कि कल से वो ओह। स्टार्ट होंगी, 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और अरे 5 तारीख तक टेंशंस बहुत जाएंगी। बढ़ सकती हैं और इससे। उसमें से कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है और बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। यानी कि ये एरिया जहाँ पे बताया जा रहा है वहाँ पे इंडिया की जो नेवी या उनका जो एयरफोर्स होगी वो भी ट्रेनिंग कर रही होगी, और साथ ही पाकिस्तान के जो नेवी के जहाज हैं वो भी वहीं पे उसी एरिया के अच्छा। अंदर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। सो अगले इसका तो 3 दिन मतलब जो है हैं, क्लैश होगा ही वो, होगा। दोनों फोर्सेस जो हैं बिल्कुल आमने ओ सामने होंगे। भाई उनमें हार्डली साहब। कोई डिफरेंस होगा। जेन में रखिएगा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जनाब एक दूसरे ने वेख के उन्होंने फायर मार देना है नहीं, इस वही लाइक वही दैट, ऐसा नहीं वही होता। लेकिन साथ एरियाज जो हैं साथ बिल्कुल साथ 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 हो हैं, गए। बिल्कुल वही आमने वही सामने वही हैं, जहाँ पे बेसिकली ये एक्सरसाइजेज जो हैं वाह होने जा रही यार, हैं। इससे पहले काश भी हमें भी वो एक्चुअली ये हो देखने चुका का है, मौका ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे मिलता। पहले भी हो चुका है। और आमतौर पर ये कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है वो होती हैं अच्छा, आपस में, होती दोनों है साइड्स वो। जो है वो कोऑर्डिनेट ठीक है कर भी ठीक। लेती हैं, इवन दो शायद उसे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ना करें, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कर ओके। लेती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस किस्म की सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है, ये जो भाईगीर पकड़ा गया है, मल्ला जो पकड़ा गया है, वो क्या कहानियाँ सुना रहा है। सो बहुत फूक फूक के जो है वो हर कदम उठाना पड़ेगा कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी कोई बात ना हो जाए। तो दिस इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी खबर जो है, जो मैंने आपको बताया कि ड्रोन्स के हवाले से जो है पाकिस्तानी ड्रोन्स ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। और ओह। वो ऑपरेशन जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल बॉर्डर के साथ, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो एरिया है वहाँ पे किया गया अच्छा। है, जिसके अंदर 24 दहशतगर्द जो हैं वो ड्रोन्स के जरिए मारे ओके। गए हैं। उनको पाकिस्तान आइडेंटिफाई किया ड्रोन से गया है बहुत ज़्यादा और बेहतर हो आइडेंटिफाई गया है। करके उनको जो है वो मारा गया है। अच्छा, जेन में रखिएगा, मैंने कुछ हद तक जो है वो ये ड्रोन ऑपरेशन जो है, अब ये इसकी स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं माजी की बात कर रहा हूँ, उसकी फुटेजेस मैंने जो है वो मैंने कुछ देखी हुई हैं। सो इसको बड़ा जो है वो ये नहीं होता कि जनाब को ड्रोन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है डुज 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 वो शुरू हो फायर जाता है। मारना शुरू वही कर देता वही। है। उसकी प्रॉपर जो है पहले वो जाके सर्वेलेंस करता है। एक्चुअली सर्वेलेंस के पहले राउंड्स होते हैं उसके ऊपर, वाह। सर्वेलेंस के राउंड्स होते हैं, चेक किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई क्या है वो क्या वही बाकी इतने लोग भी वहाँ है पे कि मौजूद वही हैं ट्रू कि नहीं ट्रू है। ट्रू। स्पेसिफिक घर जो है जिसके बारे में पिन पॉइंट किया जाता है या लोकेशन पिन पॉइंट की जाती है या GPS ट्रैकिंग के ज़रिए जो है उनको चेक किया जाता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है इनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हैरानकुन बात यह है कि सब कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास हो रहा है। ओ पाकिस्तानी फौज जो है वो पिछले कई हफ्तों से जो भी ऑपरेशंस कर रही है, आप अंदाजा कीजिए कि सब कुछ अफगानिस्तान का के जवाब आसपास हो भी रहा आ है। सकता और है। ये जब आप इनसे बात करते हैं तालिबान तो रिजीम से, अफगानिस्तान के साथ ही तुम्हारा ये सारा कुछ वहीं से हो रहा है, सब उज़्बेकिस्तान जानते वगैरह हैं कि सभी वहीं से लोग सारा साथ कुछ साथ ही तो हुआ है। अगर पाकिस्तान और इंडिया साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं मतलब जॉइंट एक्सरसाइज तो नहीं करे, पर अगर साथ में एक ही जगह पे करते हैं तो कहीं ना कहीं भिड़त होने का चांस बढ़ जाता है। और मैं चाहूँगा ऐसा बिल्कुल ना हो, दोनों अपने अपनी तरफ से ही करें, क्योंकि इसमें यही होता है कि एक कुछ हुआ और उसके बाद तो भाई हमारे यहाँ तो मतलब कहते हैं ना कि वो एक कोई चिट्ठी भी चलेगी तो भी उसके बाद अटैक दोनों देश कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों के बीच अभी तो टेंशन बहुत हाई चल रहे हैं। एंड साथ में पाकिस्तान जिस तरीके से अपने ड्रोन यूज़ करता है ना, वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हो पाकिस्तान उस मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और टर्की से उन्होंने ड्रोन्स लिए हुए हैं, तो कमाल के हैं उनके। सीरियसली। और मतलब कि जो ये सर क्रीक है ना, वो देखा जाए दोनों ही नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, और ऑयल रिजर्व्स भी है दोनों ही देशों के बीच। तो बेसिकली ये है कि जो इंडिया है वो बोलता है कि जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान की है, और जो पाकिस्तान है वो बोलते हैं जो ग्रीन लाइन है वो हमारी है। तो इस वजह से भी ये हो रहा है। और बेसिकली ये पानी का एरिया और जो ये लाइन है उन्होंने खुद ड्रॉ कर रखी है, बेसिकली पानी पर ही है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मतलब ये जो सर्गरीक है ना, लाइक शायद ये न्यूज़ 2 महीना हो गया, कम से कम 2 महीने से ये इतनी ज़्यादा उसमें है
मतलब कि चर्चाओं में है ये, है ना? तो आई होप ये लड़ाइयाँ ना हो और इंडिया और पाकिस्तान अभी शांति बनाए रखे, क्योंकि यार जब भी वॉर होती है तो दोनों ही देशों को कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। वही, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।